आज हम लोग वैदिक सभ्यता के समाप्त के बाद हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। ठीक है, महाजनपद काल क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं वैदिक पीरियड कब से कब था? वैदिक काल था अपना 1500 600 ईसा पूर्व। ये क्लियर है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता के पतन के पश्चात या वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के पतन के बाद, ठीक है, लगभग 600 ईसा पूर्व ठीक में महाजनपद काल आता है। क्या है? महाजनपद काल। हाँ, महाजनपद काल आता है। ये चलता है 600 ईसा पूर्व से लेके 326 ईसा पूर्व लगभग। अब ये ऐसा क्यों है अभी बताएंगे। पहले हम लोग जानते हैं जनपद क्या है, महाजनपद क्या है। जन पद। ठीक है, जैसा कि हम लोग उत्तर वैदिक काल में विदेह, कौशल, वाराणसी आज महाजनपदों के विषय में थोड़ा थोड़ा जाना था। ठीक है, उनका वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, तो लेकिन अगर हम लोग बात करें, ठीक है, महाजनपद, जनधन पद। ठीक है, जैसा पहले उत्तर वैदिक काल में आपको बताया, परिवार से ग्राम, ग्राम से विष से जन और जन से जनपद। ठीक है, और कई जनपदों को मिला करके महाजनपद। क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्रम है, ग्राम, ठीक है, विष, जन, हाँ जनपद। ठीक है, फिर कई जनों को मिला करके या जनपदों को मिलाकर महाजनपद हुआ। तो अगर ये क्लियर हो गया, अब ये काल इतना क्यों डिसाइड किया महाजनपद काल का? अभी हम लोग महाजनपद के विषय में और अंदर पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व लगभग, यह क्या हुआ? इसका उत्तर वैदिक यानी वैदिक काल का पतन हुआ। ठीक है, जो वैदिक कालीन सभ्यता थी उसका पतन हुआ। उसके पश्चात क्या है? ये जनपदों का प्रादुर्भाव हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं वैदिक काल में जनतंत्र व्यवस्था थी, यानी गणतंत्र था। ठीक है, कबीले, छोटे छोटे कबीले थे, वो जनपद कहलाते थे। ठीक है, बाद में इनका आकार बढ़ने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो कुछ लोग क्या हुआ, जनतंत्र को मानते या गणतंत्र को मानते थे, कुछ जगह राजा बनना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद उन शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो और ये 326 लगभग क्यों मानते हैं? इस समय में यूनान का शासक अलेक्जेंडर, बैक्टीरिया का रहने वाला था, सिकंदर जिसको हम लोग हैं, शिकस्त देने वाला, वास्तविक नाम अलेक्जेंडर उसका नाम है, वास्तव मतलब। ठीक है, 330 में आसपास में आए। कहां पे? 330 में वह आक्रमण करना शुरू किया, और 326 में एक युद्ध होता है। कौन सा? हेडापिडीज का युद्ध, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, हाँ, वहीं से वो वापस चले जाते हैं क्योंकि उनके सैनिक हट जाते हैं। उसको मैं सिकंदर का आक्रमण अलग से पढ़ाऊंगा। पहले ये डेट क्यों हम लोग इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, तो इस कारण से ये महाजनपद इस पीरियड में जो था, इसका क्या कहते हैं, महाजनपद का टाइम था। और इसका उद्भव और विकास क्यों हुआ? ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी ये महाजनपद काल, पहली जो है नगरीय व्यवस्था कौन सी थी? सिंध घाटी सभ्यता। सिंध घाटी सभ्यता थी। दूसरी नगरीय व्यवस्था कौन सी थी? ये थी। ये इसका प्रमुख विशेषता थी, ये कांस्य युगीन थी, कांस्य और पाषाण। ठीक, ताम्र कांसाड़, ठीक है, या पाषाण कांस्य युगीन। ठीक है, पत्थर और इनका दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये लेकिन जो वैदिक महाजनपद कालीन सभ्यता थी, मतलब कैसा महाजनपद काल जो था, ये द्वितीय नगरीय व्यवस्था की उद्भव होता है। आपको क्वेश्चन भी बनता है डायरेक्ट कि द्वितीय नगरीय व्यवस्था का मुख्य कारण क्या है, या नगरीय व्यवस्था कौन से था? ये महाजनपद है। ठीक है, हाँ हाँ, और इसका मुख्य इसका कांसा था, कांस्य था, कांस्य युगीन थी ये। ठीक है, और ये लोहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग अधिकतम सिंध घाटी सभ्यता के कांसे के बने सामानों का, औजारों का प्रयोग करते थे, और ये लोहे से बने हुए किया। ठीक है, क्योंकि तांबा जो होता, कांसा कैसे बनता? तांबा और टिन से बनता है। ठीक है, कांसा लचीला होता था, मजबूत नहीं होता था। लोहा लेकिन हार्ड होता था, इनके अस्त्र। ठीक है, जो दैनिक उपभोग के औजार, ठीक है, वो सारी चीजों का ये लोग प्रयोग में लाते थे। ठीक है, तो लोहे का करते थे। अच्छा, हुआ क्या, जब जनसंख्या का प्रादुर्भाव हुआ, लोग एक्सप्लोर होने शुरू कर दिए। ठीक है,
ठीक है। तो इनसे क्या हुआ कि ये एक व्यवस्था बढ़ने लगी, ठीक है। अभी इस महाजनपद का जो अगर स्रोत हम लोग कहाँ कहाँ से, हम इसका वर्णन कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे कि हम लोग उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो हमें अथर्ववेद में अंग, विदेह, ठीक है, और कौशल, ठीक है, कौशल महाजनपद का वर्णन 3 2 3 मिलता है। लेकिन अगर हम लोग देखें विस्तृत रूप से, इस काल का 2 अपने पास ग्रंथ हैं, उनमें इनका वर्णन मिलता है विस्तृत रूप से। एक बौद्ध धर्म का अगुंतर निकाय है, अगुंतर निकाय, ये क्या सुत्त पिटक का निकाय है, अलग अलग पार्ट है, सुत्त निकाय, अभिधम निकाय, मग्ध निकाय, ठीक है। उनमें से एक अगुंतर निकाय है, उनमें बौद्ध 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ये पाली भाषा में कितने 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलता है, ठीक है। दूसरा है जैन धर्म का, प्राकृत भाषा में है, ठीक है, प्राकृत भाषा में है। ये भगवती सूत्र, क्या कहते हैं, भगवती सूत्र। ये थोड़ा भाषा के अंतर के कारण थोड़ा नाम में परिवर्तन है, लेकिन है वही, ठीक है। तो अगुंतर निकाय में अगर कुछ प्रश्न बनता है आपका कंपटीशन में कि हमें 16 महाजनपदों का, ठीक है, वर्णन या जानकारी हमें कहां से पड़ती, बौद्ध धर्म का जो अगुंतर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। दूसरा जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया। अब ये क्या है, कहां कहां थे, कौन कौन से 16 महाजनपद थे, ठीक है, ठीक है। पहला है अंग, इसकी राजधानी कहां है, चंपा है, ठीक है। ये बिहार में पड़ता है, कहां पे, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, ठीक है, बिहार में, ठीक है। दूसरी अस्मक, ये अस्मक कहां है, इसकी राजधानी प्रस्थान है, प्रस्थान। ये गोदावरी दक्षिण भारत में, एक दक्षिण भारत में अंतिम जो मतलब सबसे दक्षिण का अपना अगर महाजनपद है कौन है, अस्मक है, ठीक है। उसकी राजधानी प्रस्थान है। ये गोदावरी नदी है, उस नदी के दोनों तरफ का क्षेत्र जो है, हाँ, गोदावरी, ठीक है, प्रस्थान। क्लियर हो गया। और कौशल, कौशल महाजनपद कहां है, कौशल, भाई कौशलपुरी कहां है, कौशल नाम सुना है ना, ये अयोध्या है, ठीक है। जो है फैजाबाद क्षेत्र जो है वो कौशल क्षेत्र में आता था। इसकी 2 राजधानी थी, उत्तरी की साकेत थी राजधानी, जिसको वर्तमान में आज हम क्या कहते हैं, अयोध्या, ठीक है। और दूसरी थी इसकी श्रावस्ती, दक्षिणी की श्रावस्ती, ठीक है। सबसे ज्यादा उपदेश, ठीक है, कौशल महाजनपद में श्रावस्ती में किसने, महात्मा बुद्ध ने दिया था, ठीक है। क्लियर। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। कौशल हो गया। वज्जी, वज्जी की राजधानी कहां है, वैशाली, वैशाली कहां है, बिहार में है, ठीक है। 3 1 4, ठीक है। अंग की चंपा हो गई, अस्मक की प्रस्थान हो गई, कौशल की साकेत और श्रावस्ती हो गई, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। वज्र की वैशाली हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरी राजधानी अगर हम लोग बात करें, अगर हम चेद, ठीक है, चेद कहां है, चेद की राजधानी सुक्तमती है, सुक्तमती, ठीक है, सुकमती, ठीक है। कहां पे है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है, जहां से यहाँ से सुकमती यही है, ठीक है। यहाँ पे कलचुरी यादव वंश राज करते थे। कंबोज कहां है, ये कंबोज, इसकी राजधानी हाटक है, हाटक, कहीं कहीं पे राजापुर भी दिखाए गए हैं,
राजपुर या राजापुर भी मिलेगी। ये अफगानिस्तान का एरिया है। एक यही आसपास में गांधार थी, गांधार, इसको आज वर्तमान में कांधार कहते हैं। ठीक है, ये जो कम्बोज जो हयाटक राजापुर है, ये जो अपना एरिया था किसका, कश्मीर का और अफगानिस्तान का एरिया था। ये कांधार तक्षशिला इसकी राजधानी, हाँ सॉरी, तक्षशिला। ठीक है, वो महाभारत में मामा शकुनी थे, कांधार नरेश मामा शकुनी तक्षशिला से। ठीक है, ठीक है। बाद में फिर उसके बाद पांचाल, पांचाल की राजधानी कहां थी, कामपिल, कामपिल और कामपिल थी। ठीक है, ये कहा, वर्तमान फर्रुखाबाद का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये क्षेत्र आता था। ठीक है, महाभारत में ध्रुपद एक शासक थे, जहां से कौन थी, द्रौपदी, हाँ वो इसी क्षेत्र से थी। ठीक है, पौराणिक कथा के अनुसार। तो 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इतने हो गए, क्लियर हो गया। हाँ, फिर उसके बाद कौन सा आता है, कुरु। कुरु कहाँ है, कुरु, कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हाँ इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कहाँ है, याद कर, हाँ इंद्रप्रस्थ, ये क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है ना, यमुना के पास में। ठीक है, वहां पे इंद्रप्रस्थ हो गई। ठीक है, वहां पे राजधानी थी। ये यही क्षेत्र था जहां पे कुरुक्षेत्र हुआ था। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये मल्ल कहाँ है, गोरखपुर पे। कुशीनारा इसको कहते हैं, कुशीनगर, कुशीनारा। ठीक है, इसकी राजधानी कुशीनारा। ये कहा, देवरिया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का जो एकदम बॉर्डर बिहार से लगा हुआ है, वहां पे। यहीं पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, कुछ मल्ल महाजनपद में भी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद काशी, इसकी राजधानी वाराणसी। वाराणसी कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, अस्सी नदी और गंगा नदी के किनारे वाराणसी है, वहां पे। ठीक है, इसकी राजधानी वाराणसी। ठीक है, हाँ। फिर अवंती, अवंती की राजधानी उत्तरी उज्जैनी, उत्तरी जो है जैनी, और दूसरी दक्षिणी महिष्मती। कल्लाल देव बाहुबली देखा मूवी, महिष्मती वो दूसरी है, महिष्मती। ठीक है, हाँ हो गया। ब्रज क्या है, हाँ ब्रज महादेव जनपद, ये कहाँ है, इसकी राजधानी कहाँ है, वो नाम बताओ दूसरा, मथुरा। मथुरा किसकी राजधानी है, सुप्त है, सूरसेन। ठीक है, ब्रज वही क्षेत्र जो है ब्रज का बताने का, सूरसेन। ठीक है, सूरसेन। ठीक है, इसको सूरसेन या ब्रज क्षेत्र जो है मथुरा का, ठीक है, वो वही है। ठीक है, ये मथुरा राजधानी है। ठीक है, उसके बाद वत्स, वत्स या वंश भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पे है, ये प्रयाग इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे थी। ठीक है, यहाँ के राजा उदयन थे। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार के 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानियां थी। कोई छोटा और हाँ, ठीक है, पाटलिपुत्र उदयन ना। तो ये है, इस तरह से 16 महाजनपद थे। अच्छा, इनका अगर इतिहास हम लोग देखें, ठीक है, यहीं से कि महाजनपद काल में राजतंत्रात्मक और गणतंत्र, जिसमें मल्ल है, गणतंत्र व्यवस्था से। ठीक है, वहां पे उस समय महाजनपद काल में 8 ऐसे कबीले या महाजनपद थे जो थे क्या,
गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। एक मगध भूल रहे थे ना, इसकी राजधानी राजगिरे है, ठीक है, यही सबसे बड़ा है। मगध जो है, मगध महत्वपूर्ण है राज व्यवस्था में। अगर मगध का उद्भव और विकास पढ़ेंगे हम लोग, मगध, ठीक है, ये कहाँ है, इसकी राजधानी राजगिरी, राजगिर, ठीक है, राजगिर, ठीक है, ये कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। ये जो मगध महाजनपद था, सबसे पहले जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रादुर्भाव हुआ, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था जहां, जैसा कि हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखते थे कि गणतंत्र व्यवस्था थी, ठीक है, कबीले थे, चुनते थे राजा को, उनको वो सभा समिति में नियंत्रण करती थी। लेकिन जब मगध का उद्भव और विकास हो गया, ठीक है, राजतंत्र, यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था कायम हुई। पहले क्या हुआ, वही राजा चुना जाता था, फिर वो निरंकुश होने लगा, फिर राजतंत्रात्मक व्यवस्था। और इसका, अच्छा, ये मगध के उद्भव के बाद क्या हुआ महाजनपद में, कि वहां की जो व्यवस्थाएं थी ना, क्योंकि उपजाऊ जमीन थी, गंगा यमुना की नदी किनारा था, दो आप थे, उपजाऊ जमीन थी, लोहे का प्रयोग, घोड़ा इत्यादि का प्रयोग करने लगे थे, ठीक है, और अस्त्र शस्त्र बनाने लगे। जंगल अस्त्र शस्त्र से क्या हुआ, लोहे के औजारों से जंगल साफ किया गया, कृषि होने लगी, आय बढ़ने लगी, हथियार बनने लगे, युद्ध में हराने लगे एक दूसरे। तो मुगल साम्राज्य जो है, काशी, कौशल, ठीक है, अंग आदि जनपदों को वो अपने में साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। इससे मगध साम्राज्य का बहुत बृहद रूप हो गया। और उस समय जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, उस समय शासक कौन था, महापद्म नंद था, ठीक है, ठीक है, उस समय शासन उसका हुआ करता था। हम लोग अभी जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धार्मिक, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन के बाद हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो मगध का उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो महाजनपद समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, इसमें क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन बाद में आप लोगों को हम बताएंगे एक एक करके, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। समझ में आ रहा